गाली दी है गाइस। आखिर कैसे कोई इतना बड़ा मदर हो सकता है? देश से निकाल देना चाहिए। बस कर, बन गई वीडियो। क्या बन गई वीडियो? ला जल्दी से टिश्यू पेपर दे और बेड के पीछे से दारू की बोतल निकाल ले। तो गाइस द रेबल किड ये इंसान नहीं है, ये कलयुग की दुर्गा माता का अवतार है। नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये इसकी ऑडियंस का मानना है। माँ ओ मेरी माँ। अब पड़ जाएगा कोल्ड प्ले मेरे प्यार में। कोल्ड प्ले का तो पता नहीं, लेकिन 3 स्टेट की पुलिस जरूर पड़ गई है। अजी पिछवाड़े में डंडा तो रणवीर भाई के भी हुआ था, गालिब उनको तो नहीं बनाया तुम लोगों ने अपना बाप। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। गालियां तो रणवीर के भी माँ बाप को पड़ी थी। इवन अपूर्वा के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा गालियां पड़ी थी, क्योंकि कभी ना कभी तो पड़ता है शेर का बब्बर शेर से पाला, और ये झंडू काम ही करता है गालियां खाने वाला। उस बेचारे ने तो नहीं खेला कोई विक्टिम कार्ड। एटलीस्ट तेरे माँ बाप के ऊपर कोई मीम्स तो नहीं बनी। जो मीम्स रणवीर के माँ बाप के ऊपर बनी थी ना, लिटरली उसकी जगह कोई और लड़का होता तो अब तक। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपोलॉजी मांगी, सिंपैथी नहीं। और वो बेचारा सिंपैथी मांग भी लेता तो क्या होता, 2-3 गालियां ज्यादा पड़ जाती, जो फिलहाल अपूर्वा को पड़ रही है। इस बार खेल गए रणवीर भाई। लेकिन हमारी अपूर्वा माता ने इस्तेमाल किया वो हथियार जिसका खाली नहीं जाता कोई भी वार, एक लड़की के आंसू। बिकॉज शी नोज वेरी वेल, इंडिया में एक रोती हुई लड़की कभी झूठी नहीं होती। मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। एंड दे कॉल्ड माय डैड। तो जब ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी राइट, एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल। मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं, कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए। बस यही थोड़ा सा और पहले रियलाइज करना चाहिए था। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया। मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं। देख लो माय लिटिल क्यूट सिस्टर्स जो इससे इन्फ्लुएंस हुई थी, आखिर में बुरे वक्त में बाप ही काम आता है। और थोड़े दिनों पहले तक तो ये अपने ही बाप को अपना सबसे बड़ा हेटर समझ रही थी। Dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So लगता है मोहतरमा ने कभी स्ट्रिक्ट बाप देखा नहीं। अगर मैं इंटरनेट पर जाके दारू पीने वाली, बाहर में जाने वाली, 10 लोंडों के साथ बैंग बैंग करने वाली, स्क्रिप्ट में लोंडा किसने लिखा? हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर तेरी बकेट लिस्ट वाला एक भी काम मैं अपनी लाइफ में करता ना, मेरा बाप मेरे को कुत्तों की तरह मारता और मैं भी यही बोलता, हाँ पापा मेरी गलती है, चाहे तो 2 और मार लो। बिकॉज एट द एंड बाप वो मेरा जो करेगा सही करेगा। मेरी जान। अगर एक बाप अपने बेटे की छाती में गोली भी दाग देगा ना, तो 90% ऑफ लड़कों का यही रिएक्शन होगा, पापा ने मारी है, कुछ सोच समझ के मारी होगी, क्या ही कर सकता हूँ। तूने खुद ने अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं करी और अब इंटरनेट से एक्सपेक्ट कर रही है कि वो लोग करेंगे। you can't hate me more than what my dad hated. एकदम मेरे से ऑपोजिट है। लाइक वो सबसे एक्सट्रीमली ज्यादा प्यार से बात करते हैं। उन्होंने लाइफ में कभी कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया। एंड नाउ बिकॉज ऑफ मी आई एम श्योर कि उनको बहुत लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। देखो ये चीज मैं भी मानता हूँ, चीज बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है कि तुम उसके बाप को गालियां दे रहे हो। हाँ, चाहे तो अपूर्वा को जरूर दे सकते हो, लेकिन तुम चाहे कितना ही नकारने की कोशिश कर लो, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इस दुनिया के अंदर लेके आए हैं, बराबर। तो माय क्यूट लिटिल पाई, तुम इंटरनेट पर आके कोई भी उल्टा सीधा काम करोगे, बीच में तो वो आएंगे। तुम्हारा कैरेक्टर ही तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है, अगर वही खराब होगा लोग तो ताने और गालियां देंगे, ये चाहे मोदी जी खुदा के मना कर दें, क्योंकि लोगों को तो बस मौका चाहिए जो कि तुमने उन्हें दिया है। मेरी वजह से you had to go through all this. I love you पापा, I'm so sorry. ये वाला सॉरी बोलने में कुछ ज्यादा देर नहीं कर दी। कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी अंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। देखो पूर्वा जी, अगर आप इंटरनेट के ऊपर आके गालियां दोगे तो कभी ना कभी तो वो बैकफायर करेगी ना। अब तुम लोग बोलोगे भाई लड़के भी तो गालियां देते हैं, उनके बारे में तो तूने कभी कुछ नहीं बोला। मेरे भाई मैंने बोला है, इवन मैंने कैरी मिनाटी को भी क्रिटिसाइज किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग दूध के धुले में, भाई गालियां सबको आती है, लेकिन मैं 5 साल से इंटरनेट के ऊपर हूँ, मैंने कभी अपने वीडियोस में गाली नहीं दी, तो इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं इन लोगों को क्रिटिसाइज कर सकूं। देखो गालियों का इंपैक्ट भी उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस टाइम और किस जगह पे गालियां दे रहे हो। अपने 4 दोस्तों के सामने गाली देना और इंटरनेट के 4 लोगों के सामने गाली देने में बहुत अंतर होता है, बिकॉज यू हैव एब्सोल्युटली जीरो आइडिया कि तुम जिन 4 लोगों के सामने गाली दे रहे हो उनका बिहेवियर कैसा होगा और उनका नेचर कैसा होगा। तुम्हारी वीडियो देख के वो कैसा रिएक्शन देंगे, तुम्हारी गालियों का उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने इवन कैरी मिनाटी को क्रिटिसाइज किया था, कुछ अच्छा काम किया था, फिर भी लोगों ने मुझे माँ बहन की गालियां दी थी। तो तू क्या एक्सपेक्ट करिए कि लोग तेरी आरती उतारेंगे, लेकिन किसी की माँ बाप की आईडी पर जाके उनको गालियां देना ये बहुत ही बुरी बात है। आई फील हर, बिकॉज ये कल को मेरे साथ भी हो सकता है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। पर इंटरनेट पर हर बंदे की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, तुम ये नहीं जानते कि तुमने कैसी ऑडियंस बनाई है, इसलिए पहले से सेफ चलने का। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल हु ट्राइड देयर
बेस्ट। यस दे ट्राइड देयर बेस्ट, लेकिन तू वो बेस्ट चाइल्ड नहीं बन पाई जो वो लोग डिजर्व करते थे। चल माना तुझे फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन फ्रीडम का मतलब ये अय्याशी करना और नशेड़ी बनना नहीं होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेबल किड, अगर तुम एक लड़की और तुम्हारा बाप तुम्हें 4 लौंडों के साथ में फॉरेन ट्रिप पर ना जाने दे तो वो तुम्हारी फ्रीडम खा रहे हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जबकि हर बाप अपनी बेटी के लिए कितना सेंसिटिव होता है ये सबको अच्छे से पता है। और ये सारी हरकतें इंटरनेट के ऊपर आगे कर रही थी, जिससे 2 और लड़कियां इन्फ्लुएंस होगी। मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में। अरे लेकिन सीखनी भी तो होती है वो अच्छी चीजें, जैसे कि नेवर गिविंग अप, ऑलवेज टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ऑलवेज बीइंग स्ट्रांग, ऑलवेज। लगता है मोहतरमा भूल गई। चलो आगे की लाइन मैं बता देता हूँ। ऑलवेज ड्रिंक एल्कोहल, ऑलवेज गो टू क्लब्स, ऑलवेज चेंज योर बॉयफ्रेंड इन एवरी 2 वीक्स, ऑलवेज चूज अ पतिदेव हु हैज अ 6 इंचेस। और नीचे से मिनिमम चेंज। मैं रोज घर जाके रोती रहती थी और पापा बस में साइड में बैठ के बोलते रहते थे कि अब तू फेमस हो गई है। ये सब होता रहता है। यस दिस लाइन्स आर ट्रू। अगर तुम इंटरनेट पे फेमस हो तो गालियां पढ़नी कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पे गालियां बस आपसी हाथापाई को रोकने का एक तरीका है। पहले के जमाने में गालियां कम इसलिए देते थे क्योंकि वो सीधा जाके काम सेट कर देते थे, इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि इनको इग्नोर करना सीखो। लेकिन मैं इन आर थ्रेड्स वाले कमेंट्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा भाई। अगर ऐसे कमेंट्स मेरे डीएम में आते तो मेरी भी फटके 4 हो जाती। लेकिन एट द एंड ये आपके ही कर्मों का फल था। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई, और अगर इंटरनेट पर गालियां देके फेमस हुए तो आपकी आरती भी कहां से हुई। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और दिन किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय सायोनारा। Bullseye, center of attention when I pull up to the spot. And I know that they talking here to blah, blah, blah. See the racks that I'm getting